वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11 जिसका नाम है टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, वो है एक्सरसाइज 11। और एक्सरसाइज 11 में जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, बट लगेंगे तभी जब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल रटी होगी। आपको सबसे पहले इस टेबल को रट लेना है, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। देखो, इस एक्सरसाइज में आपको cos 30, sin 30, यहाँ पर 1060 या 1090 इन सभी की वैल्यू पूछी जाएगी। फिर अगर आपको वैल्यू पता होगी ना, तो उस वैल्यू को पुट करके आप इजीली आंसर निकाल लोगे। कैसे निकाला जाएगा ये सब कुछ आज अभी यहाँ पर आपको सिखाएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे। बट उससे पहले आप इसको रट लो, समझ लो पहले, बट समझने के साथ साथ इसे रटो भी, क्योंकि बिना रटे काम नहीं चलेगा। एग्जाम में ना आपको अगर ये रटा होगा तो आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो अब इसके क्वेश्चन फर्स्ट में आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्या कह रहा है, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। इसको हमें सॉल्व करना है। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे करेंगे वो देखो। ओके, तो अब इसकी आप सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ लिखा है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। ठीक है, तो देखो यहाँ sin 60 लिखा है ना, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे रूट, ये हो गया हमारे पास 3/2। अब यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। cos 30 हो गया √3/2। देखो, अगर आपको ये रटा होगा ना, तो आप ना बार बार देखोगे नहीं और जल्दी जल्दी कर लोगे। और एग्ज़ाम में ना आपको रट के ही जाना पड़ेगा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल फॉर्मूले सब कुछ रटना पड़ेगा, ताकि आप जल्दी कर लो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो, यहाँ लिखा है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ कर दिया हमने 1/2 इंटू sin 30 की वैल्यू भी होती है 1/2, तो यहाँ पर भी हो गया 1/2। यहाँ पर आप देख पा रहे हो √3 इंटू √3 लिखा है। हमेशा याद रखो, सेम रूट वाले का जब कभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ये भी 3 दोनों में रूट लगा है, तो यहाँ पर रिजल्ट हमें मिलेगा हमेशा 3। अगर हम लोग यहाँ लिख दे √4 इंटू √4 करेंगे, तो हमेशा हमें यहाँ पर 4 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर √7 इंटू √7 कर देते, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। हमेशा ये बात याद रखना। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3। ये 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर 4। यहाँ कर दिया प्लस 1 इंटू 1 हो गया, 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4। यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 4/4 इक्वल्स टू, हमें मिल गया यहाँ पर 1। हमें क्या मिल गया, 1, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है sin 60, ठीक है, और यहाँ पर है cos 30। अब इस वाले क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, बस एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, माइनस का। किस चीज़ का डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। देखो, ये प्लस का था, यहाँ पर माइनस आ गया, यही डिफरेंस है। अब यहाँ पर sin 60 की वैल्यू हमें पता है भैया √3/2 होती है, यहाँ पर √3/2 कर दिया। cos 30 की भी √3/2 होती, ये लिख दिया। माइनस sin 60 हो गया 1/2 इंटू, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 1/2। इन दोनों को सॉल्व करोगे, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। 2 2 हो गया हमारे पास 4 माइनस 1/, यहाँ पर हो गया 4। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, यानी कि एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करने में हमें मिलेगा 2/4 और यहाँ मिल जाएगा हमें 1/2। क्या मिल गया, 1/2 मिल गया, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। है ना, कितना सिंपल। अब ऐसे ही क्वेश्चन 3 में आ जाओ। यहाँ लिखा है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। अब देखो, यहाँ पर है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो गई 1/2, ये हो गया, इंटू यहाँ पर है cos 30 की वैल्यू होती है 3√3/2 हो गई, माइनस sin 60 इसकी वैल्यू होती है √3/ हमने यहाँ पर 2 कर दिया, इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। √3 इंटू 1 करोगे तो √3 आ जाएगा, यहाँ पर कर दिया हमने √3। यहाँ पर 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हो गया √3 और ये हो गया हमारे पास 4। अब हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा √3 माइनस √3। अच्छा, √3 माइनस √3 क्या आएगा, 0, और हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 4 क्या होगा, 0 ही होगा। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। अब यहाँ पर देखो cos 45 है और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। क्या होती है, 1/√2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 ये हो गया हमारे पास √2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3 ये हो गया 2, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। sin 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2 इंटू यहाँ पर कर दिया sin 30, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हमारे पास 2। गॉट इट। अब हमें करना है क्या, सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू 1 करोगे तो √3 आएगा और √2 इंटू √2 करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू यहाँ पर 2 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, ये हो जाएगा √2। गॉट इट। बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये हो गया हमारे पास √2। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो गया हमारे पास √2, ये हो गया हमारे पास √3 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अब देखो यही हो जाएगा हमारा आंसर, √3 प्लस 1, क्योंकि अब इसके आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं तो इसको यही छोड़ देंगे और कहेंगे यही हमारा आंसर है। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। यहाँ लिखा है 10 30, यहाँ पर है cosec 60, ये cosec है, ठीक है। यहाँ पर है 10 60 और यहाँ पर है sec हमारे पास 30। अब 10 जो 60 है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी हमारे पास 1/√3। क्या होगी, 1/√3 इंटू ये है cosec 60, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 हो गई, प्लस यहाँ पर है 10 60, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sec 30, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, ये हो गया हमारे पास √3। अब सॉल्व करो, 2 इंटू 1 क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया प्लस √3 इंटू हम लोग 2 कर देंगे, या फिर एक काम करो √3 से √3 कैंसिल कर तो बचेगा 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 2 6 आ जाएगा, 8/3 कर देंगे, 8/3। अगर इसका आंसर होल में आ रहा है तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2/3, 3 2 6 और 6 + 2 कर देंगे 8, तो 8/3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पर ना स्क्वायर लग गया। देखो cos 60 देखो पहले से ही था, बट इस बार cos स्क्वायर 60 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लो। यहाँ पर 2 लिखा है, हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर cos स्क्वायर 60 आपको दिख रहा है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर लिख दिया हमने 1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लगा ना, तो अब स्क्वायर आप इसमें लिख दो, बस हो गया काम। ऐसे इसे सॉल्व करना। प्लस यहाँ पर 3 है, 3 कर दो। यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 है, ठीक है। स्क्वायर 45 है, स्क्वायर को भूल जाओ। यहाँ पर है साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 होगी, तो 1/√2 कर दिया और यहाँ पर लगा दिया हमने होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस कर दिया। यहाँ पर 3 है, 3 कर दो। साइन यहाँ पर है 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। प्लस ये हो गई 2। यहाँ पर है cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ लिखा 0 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 2 है, ब्रैकेट खुलेगा, स्क्वायर ऊपर भी जाएगा, नीचे भी स्क्वायर लगेगा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो, अगर होल में स्क्वायर होता है ना तो स्क्वायर ऊपर भी लगता है नीचे भी लगता है। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा हमेशा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 3 इंटू यहाँ पर है √2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, क्योंकि भैया √2, इसको ऐसे समझो √2 है, यहाँ पर स्क्वायर लग गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 मतलब हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर आ गया 2 -3। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आ गया और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 2 इंटू 0 मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/, ये हो गया 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/,
माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3/4 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया 2, 3 2 हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3। एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6 2 8, 8 में 3 जाएगा तो 5, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/4 और ये 5/4 है। यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7, साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 दिख रहा है आपको। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 1/2 लिख दो। स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर है कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, प्लस 4 लिख दिया। अब यहाँ पर है टेन स्क्वायर 30, स्क्वायर को भूल जाओ, टेन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/, ये हो गया हमारे पास √3 और यहाँ पर हमने कर दिया है स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस, यहाँ कर दिया हमने 1/2 और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 90। साइन स्क्वायर 90 यानी कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यहाँ कर दिया हमने 1 और यहाँ लगा दिया स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/8, यहाँ पर है कॉट 60, स्क्वायर को भूल जाओ, पहले याद रखो कॉट 60, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/√3, 1/√3 लिख दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, बस हो गया सॉल्व। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट हटाओगे, ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, नीचे भी लगेगा। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1/4 हम डायरेक्ट लिख देंगे इनटू, यहाँ पर क्या होगा? ब्रैकेट हटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और √2 का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा 2 होता है। हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि √2 में जब भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे समझो √2 का स्क्वायर का मतलब हो रहा है √2 × √2, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1/, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा स्क्वायर इधर भी लगेगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 में स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, कुछ इस तरीके से। यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया 1/2, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 में इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/8 × ये है 1/√3 है। देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर 1/4 है, 1/2 है, इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1 हो जाएगा 1, 4 2 हो गया हमारे पास 8 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 हो जाएगा, यहाँ कर दिया हमने 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पर 1/2 हमने 1/2 लिख दिया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/8, देखो 1/8 × 1/3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 × 1 हो जाएगा 1 और 3 8 हो जाएगा हमारे पास 24, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24। अब इधर हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24, तो 8 3 हो जाएगा 24, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 और 4 8 हो जाएगा 32, यहाँ पर 32, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, ये हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना है 32 प्लस 3 कर देंगे 35 और यहाँ पर हो जाएगा 45 46 7 48, यहाँ पर 48 बाई हो गया हमारे पास 24 और इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 7 का आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल है। नाउ कम टू द क्वेश्चन 8। यहाँ लिखा है कॉट स्क्वायर 30। अच्छा, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √3 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, -2 × यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट, ये हो गई हमारे पास 3/2 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/4 × यहाँ पर है सेक 45, सेक 45 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी √2/1 हो जाएगी। ठीक है, या फिर सिर्फ √2 लिख दो, एक ही बात है। चलो, अब यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर तो हमने लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर, प्लस ये हो गया 1/4, यहाँ पर है कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर 2 होती है तो यहाँ पर कर दिया 2 और यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर तो यहाँ पर हमने लगा दिया है स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 3, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 2 × √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3
डिवाइड में क्या है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये समझ में आ रहा है ना कैसे, ये ब्रैकेट हटेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, माइनस यहाँ पर कर दिया 3/4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, 4 से 4 हमने ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर है हमारे पास 3 लिखा, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, तो -3 हमने 2 लिख दिया। अब इसको भी इससे हमने कैंसिल कर दिया, 2 हो गया, तो माइनस यहाँ पर भी 3 हमारे पास आ गया 2 और यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया 6 -3 प्लस यहाँ पर हो गया 1। देखो ये 3 6 हो जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा ना कि 1, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में 1 होगा। इसको डिवाइड करोगे 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। यहाँ पर इससे ये हमारा कैंसिल, बचेगा हमारे पास 2/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 और यही हो जाएगा क्वेश्चन 8 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये क्वेश्चन जो 9 है ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल भी अलग नहीं है। यहाँ पर है cos 0 डिग्री, cos देखो पहले ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। cos 0 क्या होती है, इसकी वैल्यू ये होगी 1, यहाँ लिख दिया हमने 1, प्लस cos 45 इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो यहाँ कर दिया हमने 1/√2, प्लस sin 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये कर दिया इसे एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर है sin 90 इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस cos 45 1/, ये हो गई हमारे पास √2, प्लस यहाँ पर हो गया 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हुई कि हमने अभी यहाँ तक सॉल्व किया बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो हम आपको फिर से बताते हैं। देखो हमने क्या किया था, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, ये जो 1 दिख रहा है 1 + 1/2 किया, अलग से 1 + 1/2 किया, तो यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया तो हमें 2 मिला, यहाँ पर 2 आ जाएगा +1, 2 + 1 हो गया 3, 3/2 मिला। तो हमने क्या किया कि इन दोनों की जगह पे हमने 3/2 लिख दिया प्लस 1/√2 लिख दिया, ठीक है। सेम यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 1 + 1/2 लिखा हुआ है, तो हमने फिर से इसको ऐड किया कुछ इस तरीके से, तो हमें 3/2 मिलेगा। दोनों ही सेम है, 1 + 1/2 यहाँ भी है, 1 + 1/2 यहाँ भी है, तो इन दोनों को ऐड करोगे 3/2 ही मिलेगा। तो हमने इन दोनों की जगह पे 3/2 लिख दिया। यहाँ पर बच रहा है -1/√2, तो -1/√2 हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखना, ये 3/2 + 1/√2 है, ये 3/2 - 1/√2 है। अब ज़रा ध्यान से देखो तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, ये दिखेगा आपको a + b a - b वाला, a + b a - b का फॉर्मूला जो कि होता है a² - b², यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a² हो जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर है b², यानी कि हो जाएगा 1/√2, ये हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, हमें एक बार और आपको समझाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर समझा देंगे आपको। अब देखो इसको ब्रैकेट हटाओगे तो स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 7/4 मिल गया। क्या मिल गया 7/4, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब इसको एक बार और हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखो हमने क्या किया, पहले cos 0 डिग्री की वैल्यू लिखी, 45 की लिखी, 30 की वैल्यू लिख दी, sin 90 की, cos 45 की, cos 60 की वैल्यू लिख दी। फिर हमने क्या देखा कि अगर हम लोग ये वाला 1 और 1/2 को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि सॉल्व करने में हमें क्या मिला 3/2 मिला। कैसे, 1 + 1/2 किया, एलसीएम लिया, आंसर आया 3/2, तो इन दोनों की जगह पे हमने 3/2 लिखा और प्लस 1/√2 था ना यहाँ पर, तो हमने वो भी लिख दिया। सेम वही चीज़ यहाँ भी किया, -1/√2 भी लिख दिया। अब हमने देखा कि ये a + b है, ये a - b है, ठीक है। a + b a - b का फॉर्मूला होता है a² - b² होता है, तो हमने इसकी जगह में a² - b² लिख दिया। ये a हो गया, ये b हो गया,
यहाँ पर हमने लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो 9/4 आ गया, इसको सॉल्व किया 1/2 आया, इसमें LCM लिया तो हमें मिल गया 4, यहाँ पर 9 - 2 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/4 आ जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब हम लोग क्वेश्चन 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 10 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के आप सोच रहे होगे कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट, यहाँ पर क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि प्रूफ करो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये प्रूफ करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेंगे। यहाँ लिखा है 1 माइनस, यहाँ पर हमारे पास साइन 60, ये है, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास है कॉस 60। अब देखो यहाँ पर ना 1 माइनस साइन 60 है, साइन 60 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3/2 होती है, तो 3/2 लिख दिया, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर कॉस 60 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, यहाँ पर 1/2 कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले से एलसीएम ले लेते हैं। इस वाले से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस √3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1/2 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, देखो ओके, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, एक काम करो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस √3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 करोगे तो 2, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें 2 माइनस √3, ये मिल गया हमें लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1060, यहाँ पर हो गया हमारे पास -1। अच्छा 1060 की वैल्यू क्या होती है कमेंट करके बताओ, और जिसने भी कमेंट किया ना उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। और हमें कमेंट करके ये भी बताया करो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। यहाँ पर है 1060। अच्छा 1060 इसकी वैल्यू क्या होती है आप बताओ, ये होगी हमारे पास √3, यहाँ कर दिया हमने √3, यहाँ पर -1 है तो हमने कर दिया माइनस, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है 1060 फिर से, तो यहाँ कर दिया हमने 1060 मतलब √3 प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, √3 है -1 है, यहाँ पर है √3 है +1 है। अब देखो ये हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा ना सॉल्व। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास रूट में कोई भी वैल्यू दी गई हो, जैसे कि यहाँ पर √3 दी गई ना, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड से रूट को हटाना होता है हमेशा। फिर समझो हम क्या कह रहे हैं कि जब कभी भी हमारे पास कुछ ऐसा सोल्यूशन बचे जिसे हम लोग सॉल्व ना कर पा रहे हो, और डिवाइड में कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो कि रूट में है, तो उसे हमें रूट से हटाना है। रूट से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात, जो भी डिवाइड में दिया होगा उसी का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे लिख देंगे। यहाँ पर √3 + 1 कर दिया, ठीक है। अभी देखना ये जो +1 कर रहे हैं ना ये गलत कर रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पर हमेशा लगता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो चलो अब इसे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, √3 - 1, यहाँ पर भी √3 - 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, √3 - 1 का हमने लिख दिया होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, देखो 2 × 2 को हम लोग क्या लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। वैसे ही यहाँ पर √3 - 1, यहाँ पर भी √3 - 1 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो कि a + b हो गया, यहाँ पर a - b आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, अभी पिछले क्वेश्चन बताया था a + b a - b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। यहाँ लिखेंगे √3 यानी कि a² - b² यानी कि 1, यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर। इसे समझ में आ रहा है। फिर से देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो ये a + b और ये हो गया a - b। क्वेश्चन 9 में हमने क्या बताया था कि भैया a + b a - b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके इस फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा a² - b², ठीक है। a² है √3, b है हमारे पास 1, तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 - 1, और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाओ। देखो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3, और यहाँ पर हो गया -1।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 -1 और ये हो गया होल स्क्वायर डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर का। a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² - b², सॉरी यहाँ पर प्लस होता है a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखना, अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो हमें दिख रहा है वो इस फॉर्म में, इसको हम लोग चेंज कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया a² + b² यानी कि 1 का स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो यहाँ पर हो गया √3 इंटू हो गया हमारे पास 1/, ये हो गया हमारे पास 2। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। यहाँ पर 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 - 2, ये हो गया हमारे पास √3/2 हो गया। अब इस पूरे में से ऊपर वाले में से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 - √3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल गया, 2 - √3। अब देखो, जब हमने राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया था तब भी हमें 2 - √3 मिला है, और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया था तब भी हमें √2 - √3 मिला हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, ये हमने प्रूफ कर दिया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट में, पहले क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। अब इसका जो ये सेकंड पार्ट है इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना जैसे इसके हम लोगों ने पहले वाले पार्ट को किया था। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है cos 30, लिख देते हैं पहले लेफ्ट हैंड, ये हो गया हमारे पास साइड। देखो cos 30 इसकी वैल्यू होती है √3/2 हमने कर दिया, प्लस यहाँ पर है sin 60, इसकी वैल्यू है √3/, ये भी हो गया हमारे पास 2। डिवाइड में आ जाते हैं, यहाँ पर है 1, ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर है sin 30 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1/2 प्लस यहाँ पर है cos 60, इसकी वैल्यू भी होती है 1/2 हो गए। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 और यहाँ मिल जाएगा 2√3 मिल जाएगा। ठीक है, अब इधर आओ तो डिवाइड में, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम यहाँ मिल जाएगा हमें 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 4, यहाँ पर हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, देखो 2 × 2, 2 2 जो 4, √3 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर 4 × हो गया हमारे पास 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, √3/2 मिल गया। ठीक है, ये जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तब मिला। अब हम लोग आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास है cos 30। अब हमें ये बताओ cos 30 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे √3/2, तो लो √3/2 आ गया। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, √3/2 इक्वल्स टू √3/2। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना 11 से लेकर और यहाँ पर 31 तक के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाओ और उसे पढ़ो जाके। अगर आज की इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, और फिर हमें ये बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या था। और हम आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से समराइज करेंगे। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के अलावा। इस फॉर्मूले को रटो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को रटो, और साथ ही साथ यहाँ पर जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको भी रट लो। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, बस आपको ये देखना है, अभी इतना रटो और इतने से ये पूरी एक्सरसाइज ईजी से आसान बनेगी। हम आपको बना के दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। टाटा, बाय बाय।